नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम सुनेंगे संकट चतुर्थी की गणेश भगवान की व्रत कथा। हर माह में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है, जिसे भालचंद्र संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो लोग भगवान गणेश से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं, उन्हें दोनों की चतुर्थी तिथियों का पालन करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं श्री गणेश भगवान की संकट चतुर्थी की कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नकर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी नहीं आए। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है, गणेश अपने माता पिता के साथ आना तो चाहिए। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो ही अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकली और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणेश जी ने सुझाव के तहत अपनी चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो सके। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकले और आगे की ओर बढ़ सके, लेकिन वो पहिए रास्ते में ही टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसे अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मनी मन स्मरण किया। देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नकर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी सकुशल संपन्न हो गया। इस कथा को सुनने व बोलने में कुछ भूल चुकी हो तो ईश्वर हमें क्षमा करे। धन्यवाद।